आतंक का दूसरा नाम है मैथ्स। आज उसी मैथ्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज के क्लास में हम डिस्कशन क्या करेंगे भैया, टेलर्स थ्योरम के ऊपर जो सेकंड वैरायटी वाला क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज तक एसपीपी M1 में जितने भी एग्जाम हुए सबसे फेमस दो वैरायटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी जो फर्स्ट वैरायटी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम सेकंड वैरायटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दो वैरायटी के एग्जाम में क्वेश्चन जो बनते हैं, दो में से एक वैरायटी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। चेंज क्या होगा, थोड़े बहुत नंबर चेंज हो गए, बहुत लिटिल लिटिल चेंजेस होते हैं, x+2 x-2 इस टाइप में चेंजेस तो बहुत ही मतलब छोटे छोटे चेंजेस होते हैं यार। चलो स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टली सेकंड वैरायटी की तरफ, और मैं पहले थ्योरी बता दूंगा। पहले थ्योरी क्लियर कीजिए, थ्योरी एक बार देख लीजिए वीडियो पॉज करके, और इसके ऊपर क्वेश्चंस लेंगे यार। डायरेक्टली स्टार्ट कर देते थ्योरी के यार। थ्योरी को एक्सपांड द एफ ऑफ एक्स प्लस है इन द असेंडिंग पावर ऑफ एक्स यार। बेटा सबसे पहले बात यहां पर है, किसको एक्सपांड करना है वो गिवन देते हैं। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा फॉर्मूला बनाएंगे जो टेलर्स थ्योरम है ना। ओके, इस टाइप में क्वेश्चन आएगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे वो मैं पहले बता दूंगा, उसको थोड़ा लिटिल आइडिया देके डिराइव करूंगा, जो आपको रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी नहीं यार। फाइनल एग्जाम में जो फॉर्मूला टेलर्स थ्योरम जो सेकंड वैरायटी के ऊपर है उसको थोड़ा मैं डिराइव करके बता देता हूँ। और इस केस में जो मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं वो बहुत ही सिंपल वे से आपको रिमेंबर करना है। आपको बहुत सिंपल, वेरी सिंपल आइडिया में दूंगा कि उसको कैसे याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या, थ्योरी में क्या बोला है उन्होंने कि एक्सपांड दी एफ ऑफ एक्स प्लस इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। जिसको एक्सपांड करना है उसका वैल्यू गिवन होता है। मतलब इस क्वेश्चन में बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस ए को एक्सपांड करना है, तो इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स प्लस ए का वैल्यू गिवन है, समझ लीजिए। जिसको एक्सपांड करना है ये इस क्वेश्चन में गिवन है यार भैया। एफ ऑफ एक्स प्लस ए को एक्सपांड करना है मतलब ये गिवन है। बात समझ में आ रहा है, जिसको एक्सपांड करना है वो गिवन है। अब इसको एक्सपांड करना है इस फंक्शन को किस पावर के फॉर्म में, इन दी असेंडिंग पावर ऑफ एक्स है। यहां पर एक्स की पावर लेनी है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। एक्स की पावर लेनी है तो इसको डिराइव कैसे कर सकते हैं, देखो मैंने पहले बताया है जिसको एक्सपांड करना है उसका वैल्यू गिवन होगा, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस ए का वैल्यू गिवन है। असेंडिंग पावर ऑफ एक्स लेना है आपको, तो असेंडिंग पावर ऑफ एक्स मतलब एक्स का पावर स्टार्ट कहां से करोगे, जीरो से। एक्स की पावर 0/0 फैक्टोरियल, वाओ। एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही बात है। एक्स का पावर 2/2 फैक्टोरियल, एक्स का पावर 3/3 फैक्टोरियल, बाद में है बेटा एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन कंटिन्यूअसली आगे चले जाएगा यार फॉर्मूला। इसको डिराइव कैसे करे बेटा, किसकी पावर लेनी, एक्स की पावर लेनी। इन्होंने क्लियरली क्वेश्चन में बोला है आपको एक्स की पावर लेनी है, तो एक्स की पावर 0/0 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल, 2/2 फैक्टोरियल, 3/3 फैक्टोरियल, 4/4 फैक्टोरियल। अब आगे क्या करना है सर, आपको आगे क्या लेना है बेटा, आगे आपको यहाँ पर लेना है एफ ऑफ ए। यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्स की पावर 1 है तो यहाँ पर एफ डैश ए ही आएगा आपका। मतलब एक्स की पावर 1 है तो यहाँ पर आपका एफ डैश ए बनेगा। पावर 1 है इसलिए यहाँ पर एक सिंगल डैश आया। एक्स की पावर 2 है तो बेटा यहाँ पर एक्स की पावर 2 है तो यहाँ पर डबल डैश आएगा। कैसे याद रखोगे, 2 पावर है तो यहाँ पर डबल डैश आएगा। एक्स की पावर 3 है तो यहाँ पर एफ की पावर ट्रिपल आएगा। ओके, 3 पावर आ रहा है मतलब 3 डैश आ रहे। एक्स की पावर 3 है तो एफ ट्रिपल डैश आएगा। एक्स की पावर 4 है तो यहाँ पर कितना आएगा, इसकी पावर मतलब 4 टाइम बनेगा, नहीं कि एफ की पावर 4 टाइम ऑफ ए बनेगा, नॉट एक्स यार। यहाँ पर आपका ए आएगा, 4th टाइम ए। चलो देखो मिडल में साइन कौन सा बनेगा बेटा, मिडल में प्लस साइन बनेगा, प्लस साइन बनेगा, और यहाँ पर आपका साइन कौन सा बनेगा, प्लस साइन बनेगा। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, मैं इसको और एक बार रिपीट कर देता हूँ बेटा, इसको थोड़ा और एक बार बता देते चलो। एक्स की पावर लेनी तो एक्स की पावर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम 0 से करेंगे। एक्स की पावर 0 अपॉन क्या लेंगे बेटा, 0 फैक्टोरियल, असेंडिंग पावर। एक्स की पावर 1 अपॉन क्या लेंगे, 1 फैक्टोरियल। एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल, बेटा एक्स की पावर 3 अपॉन क्या लेंगे हम यहाँ पर, 3 फैक्टोरियल। एक्स की पावर 4 अपॉन यहाँ पर हम 4 फैक्टोरियल लेंगे। क्लियर है सबका। बाद में यहाँ पर इनिशियली क्या लेंगे सर, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एफ ऑफ ए, बाद में यहाँ पर एफ डैश है। कैसे याद रखने का, एक्स की पावर 1 है तो एक ही डैश आएगा। एक्स की पावर 2 है तो बेटा डबल डैश आएगा। एक्स की पावर 3 है तो वहां पर 3 टाइम डैश आएगा।
एक्स की पावर 2 है तो डबल डैश बनेगा, एक्स की पावर 3 है तो ट्रिपल डैश आएगा, ओके। एक्स की पावर 4 है तो यहाँ पर 4 टाइम आएगा और यहाँ पर ए आएगा, ठीक है। सब जगह पे ए राइट किया, मिडल में प्लस साइन, मिडल में प्लस साइन, मिडल में प्लस साइन, मिडल में प्लस साइन एंड सो ऑन, ऐसे कंटिन्यूसली चला जाएगा। इसको मॉडिफाई करके मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस ए का वैल्यू क्या बनेगा, एक्स की पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 बनेगा, एक्स की पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 बनेगा। तो देखो ऊपर बेटा 1 नीचे 1, 1/1 किया तो 1, उसको राइट करने की कोई जरूरत नहीं। सो एट द लास्ट यहाँ पर क्या बनेगा, सिंपली यहाँ पर एफ ऑफ ए बनेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स की पावर 0 1 बनेगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1/1 किया तो 1 बनेगा, उसको राइट करने की कोई जरूरत नहीं। तो लास्ट एफ ऑफ ए बन गया। एक्स की पावर 1 को मैंने सिंपली एक्स राइट किया। सर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होते, आप यहाँ पर देखोगे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, उसको राइट करने की जरूरत नहीं। तो बाकी को ने यहाँ पर एक्स एफ डैश ए और इसको एज इट इज राइट कीजिए, एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, ओके 4 टाइम ऑफ ए एंड सो ऑन। ये आपका बन गया फॉर्मूला, वेरी वेरी सिंपल है, ओके। ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है मैंने उसका आपको एक सिंपल बेसिक आइडिया दिया है, ओके। आपको समझ में नहीं आया तो और एक बार वीडियो को पॉज करके आप और एक बार वीडियो को देख सकते हैं। मैं इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन लूंगा, बट सबसे पहले आपको और एक ना थोड़ी थ्योरी बता दूंगा और क्या क्या लगेगा इसमें यार। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बेटा सपोज इस क्वेश्चन में x+2 आया, देखो सॉल्व करते समय क्वेश्चन में x+2 आया, तो सर यहां पर आप a का वैल्यू क्या लोगे, यहां पर बेटा उल्टा साइन नहीं लेना। जैसे कि यहां पर x+2 आया तो इस केस में a का वैल्यू क्या लेना, एज इट इज लेना, मतलब +2 है तो +2। सपोज x-2 है तो a का वैल्यू -2 बनेगा, एज इट इज साइन लेना है, साइन में कोई चेंज नहीं करना। बट जो आपकी फर्स्ट वैरायटी थी, फर्स्ट वैरायटी में हम क्या करते थे, थोड़ा साइन चेंज करते थे। x+2 आया तो a का वैल्यू -2 एंड x-2 आया तो a का वैल्यू +2, फर्स्ट वैरायटी में साइन चेंज करते थे। बट सेकेंड वैरायटी में साइन आपका चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर x+2 है तो इधर +2 है तो बेटा a का वैल्यू +2 ही बनेगा। सपोज आपका यहाँ पर x-2 है तो इस केस में a का वैल्यू विथ साइन a का वैल्यू -2 बनेगा, a का वैल्यू -2 बनेगा। आई गेस यहाँ पर क्लैरिटी आई होगी। a का वैल्यू क्या होगा, x+2 में a का वैल्यू +2 ही लेना है, x-2 होगा तो a का वैल्यू -2 ही लेना है बेटा। चलो बात क्लियर होगी, इतना बेसिक लगेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर यार, चलो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन यार। इस टाइप में क्वेश्चन बनता है यूजिंग टेलर्स थ्योरम, क्वेश्चन इस टाइप में बनेगा। हाँ, यूजिंग टेलर्स थ्योरम। देखो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द पावर ऑफ एक्स, इसको ही एक्स के पावर में एक्सपांड करना है। चलो स्टार्ट कर देते। अब इस क्वेश्चन में बेटा जो भी वैल्यू गिवन है वो वैल्यू एफ का, देखो यहां पर इस क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू किसका गिवन है, पहले मैंने एफ का राइट किया। आप देखोगे यहां पर बेटा x-2 है, यहां पर x-2 है, यहां पर x-2 है, तो ये वैल्यू किसका आएगा, एफ ऑफ x-2 का वैल्यू आएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज यहां पर x-2 की जगह सपोज x+3 होता, x+3 तो ये वैल्यू होता एफ ऑफ x+3 का। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड है, जो गिवन दिया है उसके ऊपर डिपेंड है। एफ ऑफ ए वैल्यू किसका है, देखो बेटा देखो मैं इसको और एक बार रिपीट कर देता हूं, मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए कंसेप्ट में। जो क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है एफ के अंदर x-2 तो बेटा ये वैल्यू है एफ ऑफ x-2 का। बात समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन में x-2 है तो ये वैल्यू है एफ ऑफ x-2 का। क्वेश्चन में x+3 होता तो ये वैल्यू था एफ ऑफ x+3 का। क्वेश्चन में x+4 था तो ये वैल्यू था एफ ऑफ x+4 का। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर x-2 है तो ये वैल्यू है एफ ऑफ x-2 का। चलो वैल्यू को राइट करते हैं, x-2 की पावर 4, इसको एज इट इज राइट कर देता हूँ, -3 x-2 का पावर 3 है +4 x-2 का पावर 2 +5 यार। चलो कोई बात नहीं। अभी इसको यूज करके बेटा वैल्यू तुझे निकालना है एफ ऑफ एक्स का। कैसे निकालोगे वैल्यू, देखो क्वेश्चन में जो वैल्यू था वो एफ ऑफ x-2 का है, उसको यूज करके वैल्यू किसका निकालना है सर, एफ ऑफ एक्स का। कैसे निकालोगे, कंफ्यूजन नहीं करने का, बहुत सिंपल है, मैं आपको आइडिया देता हूं कैसे निकालना है। सिर्फ -2 के ऊपर आपको हाथ रखना है। देखो -2 के ऊपर हाथ रखोगे तो क्या दिखेगा आपको, x दिखेगा और x की पावर कितनी आएगी, 4 आएगी।
आपको क्या करने का है, x माइनस टू की पावर 4 आपको क्या करना है बेटा, आपको सिंपली माइनस टू के ऊपर हाथ रखना है, यहां पर x है तो यहां पर x आएगा, उसकी पावर 4 बनेगी, बात खत्म यार। x माइनस टू की पावर 4 माइनस टू के ऊपर हाथ रख दिया तो x की पावर 4। चलो आगे देखो, -3 यहां पर x को एज इट इज राइट किया, माइनस टू के ऊपर हाथ रख दिया तो बेटा x की पावर 3 बन गई। देखो माइनस टू के ऊपर हाथ रख दिया, x की पावर 3 बन गए। यहां पर क्या है सर, 4 है, माइनस टू के ऊपर हाथ रख दिया, x का पावर 2 बन गया, और लास्ट में कितना आया, +5 आ गया, बन गया आंसर यार। यहां पर गड़बड़ हो सकते हैं, यहां पर मुझे गड़बड़ नहीं चाहिए, मैं इसको और एक बार रिपीट कर दिया तो यार आपके लिए। देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे राइट करोगे, देखो x माइनस टू है, x को एज इट इज राइट किया, x को माइनस टू के ऊपर हाथ रख दो, x की पावर 4 बनेगी, -3 x माइनस टू के ऊपर हाथ रख दिया तो बेटा x की पावर 3 आएगी, +4 आया, माइनस टू के ऊपर हाथ रख दिया तो x की पावर 2 बनेगी, यहाँ पर +5 आ गए, बात बन गई यहाँ पर। समझ में आया, एफ ऑफ एक्स माइनस टू गिवन था, उसको यूज करके एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमने राइट किया। चलो आगे आगे सिंपली वही प्रोसीजर, डेरिवेटिव निकाल दो। कब तक निकालना है सर डेरिवेटिव, जब तक नंबर नहीं आता, नॉन जीरो नंबर नहीं आता तब तक निकालो, जब तक नॉन जीरो नंबर नहीं आता तब तक डेरिवेटिव निकालते चले जाओ यार। चलो देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट एक्स, चलो बेटा डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बनेगा एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव अभी इसका कितना क्या बनेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला, क्या एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, एन की वैल्यू 4 है तो 4 को राइट किया, 4 में से गए तो 3 आया। डेरिवेटिव निकालते समय जो आपका नंबर है, नंबर को बाहर राइट किया, मैंने -3 को बाहर निकाला, और एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला बेटा 3 माइनस वन किया तो 2 बनेगा। डेरिवेटिव निकालते समय जो आपका 4 नंबर है, 4 नंबर को बाहर राइट कीजिए, एन का वैल्यू कितना है 2, और 2 में से 1 गया तो 1 आया, और जो नंबर है 5 नंबर का 0 बनेगा आपका। इसको थोड़ा मॉडिफाई करके राइट कीजिए। चलो बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा मॉडिफाई कर लेते बेटा, 4x³ 3 3 जा किया तो 9x² आएगा, 4 2 जा किया तो 8x बनेगा। चलो बात बन गई यहाँ पर, एक फर्स्ट ऑर्डर निकाला। डेरिवेटिव निकालते चले जाओ, आपको जब तक नंबर आपका ना नॉन जीरो नहीं आता तब तक निकालते जाओ। अगेन अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव निकाला तो कितना बनेगा, एफ डबल डैश बनेगा, सिंगल डैश का डबल डैश बनेगा। जो आपका नंबर है, नंबर 4 को बाहर राइट किया, x³ का फॉर्मूला एक्स रेस टू एन वाला लगा दीजिए, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, 3 नीचे आ गया, 3 में से गया तो 2 बनेगा। 9 को मैंने बाहर राइट किया, 2 नीचे आया, 2 में से गया तो 1 बनेगा। 8 को बाहर राइट किया, x का डेरिवेटिव 1 बनेगा। तो चलो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बन रहा है, देखो एफ डबल डैश एक्स, 4 3 जा 12x², 9 2 जा 18x, प्लस 8 इंटू 1 किया तो 8 बन गया। चलो सेकंड ऑर्डर भी आ गया, और निकालो। चलो अगेन यहाँ पर राइट करो, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट एक्स, डबल डैश का क्या बनेगा, ट्रिपल डैश बनेगा बेटा, वाओ ट्रिपल। 12 को बाहर राइट किया, x² का 2x बन गया, 18 को एज इट इज राइट किया, x का कितना बनेगा आपका 1 बनेगा। सो सॉल्व कीजिए इसको, 12 2 जा किया तो 24x माइनस 18 बन गया। ये थर्ड ऑर्डर बन गया आपका डेरिवेटिव, और निकालना पड़ेगा। चलो आगे जाते हैं यार। थर्ड ऑर्डर बेटा, थर्ड ऑर्डर कितना आया देखो, चेक कीजिए, थर्ड ऑर्डर कितना बन गया आपका 24x, एक सेकेंड ना, 24x माइनस 18, ये आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। देखो एक बार 24x माइनस 18 सही है, 24x माइनस 18 परफेक्ट। और निकालो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट एक्स, ट्रिपल डैश का क्या बनेगा 4 टाइम यार, 24 को बाहर राइट किया, x का 1 बनेगा, 18 का 0 आया, वाओ 24 इंटू 1 क्या तो 24 यार। आपको डेरिवेटिव कब तक निकालना था, जब तक आपका नंबर नॉन जीरो नहीं आता। यहाँ पर 24 आ गए तो आपको यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर है। बात समझ में आ रहे हैं। इसके बाद क्या करोगे सर, आपको चलो इसको सॉल्व करना है, एक्स को रिप्लेस कीजिए। मैं हर क्वेश्चन को इसी प्रोसीजर से सॉल्व करूंगा, हर क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो जो प्रोसीजर होगा हर क्वेश्चन का सेम होगा। एक्स को मैं ऐसे रिप्लेस करूंगा बेटा, आंसर क्या आएगा देखो, एक्स को ऐसे रिप्लेस किया तो सबसे पहले एफ ऑफ ए का वैल्यू मिलेगा। चलो कहां पर एफ ऑफ एक्स, देखो हाँ सर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है। सर यहाँ पर ए का वैल्यू क्या बनेगा बेटा, देख लो ए का वैल्यू क्या बनेगा, मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। ए का वैल्यू देखो,
ए का वैल्यू बॉक्स के अंदर राइट करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं विथ साइन लेना है, इधर -2 है तो ए का वैल्यू -2 बनेगा, एज इट इज लेना है, x -2 है, ए का वैल्यू विथ साइन लेना है, ए का वैल्यू विथ साइन कितना बन गया बेटा, +2 और -2। चलो एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू -2, एफ ऑफ ए अभी ए का वैल्यू -2 आया तो आपको x की जगह a डालना है, x की जगह a पुट आउट करना है, मतलब सिंपली आपको x की जगह क्या पुट आउट करना पड़ेगा, f ऑफ a की वैल्यू निकालते समय आपको x की जगह सिर्फ -2 पुट आउट करना है। f ऑफ a निकालते समय, f ऑफ a निकालते समय x की जगह आपको क्या कौन सा नंबर पुट आउट करना है, सिंपली -2। चलो f ऑफ a की वैल्यू निकालते समय x की जगह -2 पुट आउट करो। चलो देखो आंसर कितना आ रहा है, सबको कैल्सी लेना है, कैल्सी के ऊपर सॉल्व करना है। चलो फटाफट -2⁴, इधर देखें -3, इसको सॉल्व करते, चलो -3, हाँ -3, x की जगह -2 की पावर 3 बेटा, यस सही है, 4x² प्लस 4x की जगह -2², 4 -2² एंड एट द लास्ट +5। चलो इसको सॉल्व करते, देखो -2 की पावर 4 राइट, -3 -2 की पावर क्यूब, 4 -2 का स्क्वायर और आगे +5, इसको कैल्सी के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं आप फटाफट यार, ओके कम टाइम में आपका आंसर आएगा। चलो कैल्सी यूज करके सॉल्व करो, चलो फटाफट फटाफट आंसर बता दो कितना आ रहा है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ फटाफट। 16, आप कैल्सी यूज कीजिए, आप इसको ओरली मत सॉल्व कीजिए, आप कैल्सी यूज कीजिए। 16 -3 एंड -2 का क्यूब -8, 16 -3 -8 +4 इंटू -2 का स्क्वायर 4 +5, ओके 61 आ रहा है। चलो क्या बात है, मैंने इसको डायरेक्टली फटाफट सॉल्व किया, आप कैल्सी यूज करके सॉल्व कीजिए, एफ ऑफ ए का वैल्यू आपका इतना आ गया। सर बाद में एफ डैश ए का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो एफ डैश ए, चलो यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ डैश ए मतलब आपको एक्स की जगह -2 पुट आउट करना है, कहाँ पर है आपका एफ डैश, इधर देखो एफ डैश इधर है आपका, एक्स की जगह ए पुट आउट करना है, मतलब सिंपली एक्स की जगह -2, 4 इंटू -2 क्यूब, चलो बेटा 4 -2 क्यूब, 4 -2 क्यूब, -9 -2 का स्क्वायर, -9 -2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -2, सॉल्व करके देखिए, -2 का क्यूब, आप कैल्सी यूज करके सॉल्व करो, -2 का क्यूब निकाला तो -8, ये किया तो कितना बनेगा इसका, -32 आया। चलो 2 का स्क्वायर +4, 9 4 जा किया तो 36 बनेगा, और ये कितना आएगा आपका -16 आया। चलो इसका देखो कितना आ रहा है, -32 -36 एंड -16 -84 यार, यार आपका -84। चलो एक बार क्रॉस चेक कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा तो भी चलेगा, बट क्रॉस चेक करना है, ठीक है। 4 -2 क्यूब, यस, -9 -2 का स्क्वायर, चलो ये भी सही है, +8 इंटू -2, ओके 8 4 -8 -32 -2 4 9 36 8, ओके चलो परफेक्ट, ये भी बन गया। चलो बेटा सेकंड निकालो, एफ डैश ए का वैल्यू कहाँ पर है आपका, एफ डैश ए देखो यहाँ पर है 12 इंटू -2 का स्क्वायर, कैलकुलेशन फटाफट करो, 12 इंटू -2 का स्क्वायर, 12 -2 का स्क्वायर -18 -2, 12 -2 का स्क्वायर -18 -2 एंड एट द लास्ट +8 आर, सॉल्व कीजिए, -2 का स्क्वायर 4, 12 4 ज़ा 48, आप कैल्सी यूज कीजिए, ठीक है, 4 12 4 ज़ा 48 +36 +8 यार, चलो कितना बनेगा, 48 + 44 92 बन गया, ओके ये 4 4 48 + 44, यहाँ पर 92 बन गया, ठीक है, 48 + 44 राइट। चलो बाद में ट्रिपल डैश निकालो, चलो ट्रिपल डैश, एफ ट्रिपल डैश ए का वैल्यू बता दो बेटा कितना है, एफ ट्रिपल डैश यार, चलो देखो एक्स की जगह -2 कर दो, बस आंसर बनेगा 24 -2 -18 यार, 24 2 जा क्या तो -48 एंड -18, चलो ठीक है, -48 एंड -18, -48 एंड -18, ये आपका बन गया -66 एंड एट द लास्ट जो फोर्थ टाइम डेरिवेटिव है उसको तो सॉल्व करने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 4 टाइम डेरिवेटिव का आंसर कितना आ रहा है आपका, डायरेक्टली 24 इतना आंसर आ रहा है। चलो ठीक है, इसके आगे जाते, तो ये वाला आ रहा है आपका
तो एट द लास्ट आपका आंसर बन गया यहाँ पर। जो ये क्वेश्चन है थोड़ा एज कंपेयर टू फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा लेंदी है, इसको थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है। जो आपकी फर्स्ट मेथड थी उस मेथड से थोड़ा लेंदी वाला है। तो चलो बाय टेलर्स थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम सिर्फ वैल्यू पुट आउट करना है बस यार, बाकी कुछ नहीं। बाय टेलर्स थ्योरम यार, एट द लास्ट आप राइट करोगे बाय टेलर्स थ्योरम। एफ ऑफ ए एक्सपांशन किसका है बेटा, एफ ऑफ एक्स माइनस टू का। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला पता है, एफ ऑफ ए, फॉर्मूला यूज कीजिए, एफ ऑफ ए प्लस क्या है आपका, एक्स है यहाँ पर, एफ डैश ए है, एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल सेकेंड टाइम नहीं क्या, एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल थर्ड टाइम ए बनेगा, एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल फोर्थ टाइम ऑफ ए बनेगा, एंड प्लस ऑन। ये फॉर्मूला आपको पता है, सिर्फ वैल्यू पुट आउट करना है। तो जो आपका एफ ऑफ एक्स माइनस टू था इसका एक्सपांशन बेटा एफ ऑफ ए। चलो एफ ऑफ ए का वैल्यू पुट आउट करो फटाफट, बोलो। एफ ऑफ ए का वैल्यू सर 61 आया, क्या बात है, बिल्कुल सही है 61 प्लस एक्स इंटू, सर एफ डैश ए का वैल्यू पुट आउट करो, एफ डैश ए का वैल्यू कहाँ पर है, वहां पर है -84, सर -84 है। चलो एक्स की पावर 2 आप कैलसी यूज करके निकाल सकते हैं सर, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 है, चलो परफेक्ट। आपको 2 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना है, फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालना बेटा, यहाँ पर 2 लेना, शिफ्ट सिंपली 2 प्रेस करने का, और शिफ्ट एंड मोड के नीचे जो इनवर्स का बटन है उसको प्रेस कीजिए। मैंने पहले 2 नंबर लिया, शिफ्ट एंड मोड के नीचे जो इनवर्स वाला बटन है उसको प्रेस किया तो आपको 2 फैक्टोरियल मिलेगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू कितना है बेटा, 92 है सर, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू है 92 प्लस एक्स क्यूब, सर 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 है, एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू 92 के बाद, हाँ सर -66 है। एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, कैलसी यूज करके निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल कैसा निकालना है मैंने बता, और एक बार बता देता, 4 शिफ्ट मोड के नीचे जो बटन है इनवर्स वाला उसको प्रेस कीजिए, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 आ गए, ठीक है। एंड फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है बेटा हमारा, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है सर 24, इतना डेरिवेटिव है। तो लास्ट में राइट करो, आंसर क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू बेटा, चलो क्या बनेगा फाइनल आंसर 61। कभी भी सॉल्व करते समय पहले नंबर लेना चाहिए, मैंने -84 को राइट किया, बाद में एक्स को राइट किया। सर इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 4 जा 8 बनेगा, 1 है तो यहाँ पर आपका 6 बन गया, 46 बन गया, ठीक है। 2 4 जा 8 एंड 1 है 2 6 जा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन गया। वाओ, ए वाला 6 ने इसको डिवाइड किया तो -11 आया, 6 ने इसको डिवाइड किया तो -11, सबसे पहले आपका -11 नंबर होना चाहिए, और बाद में किसको राइट करोगे, एक्स क्यूब को। एंड 24 आपका कैंसिल, एट द लास्ट एक्स की पावर 4 आ गए बेटा, ए हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर यार। तो ए हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ए वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा सा एज कंपेयर टू जो फर्स्ट वैरायटी थी उससे थोड़ा लेंदी है यार। तो बेटा इसको सॉल्व हमने ऐसे किया, नेक्स्ट वीडियो में और हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। सो आपको कुछ भी लगा इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, इसको मैंने आपको बताया है, ए एफ ऑफ एक्स माइनस टू का वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कैसे राइट करेंगे, डेरिवेटिव निकालना है, कब तक निकालना है, जब तक नॉन जीरो नंबर नहीं आता तब तक निकालना है। सो क्लियर है सबका, चलो। और लास्ट में ऐसे मैंने सॉल्व करके टेलर्स थ्योरम लगा के वैल्यू पुट आउट किया और इसको सॉल्व किया। तो इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।